अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर की हैं, यूएनओ, सार्क, ओआईसी वगैरह, सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स। क्या? ब्रिक्स। अच्छा, ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, इसका यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया, कहाँ से यानी कि इसकी शुरुआत हुई, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी जो बेसिक फंडामेंटल यानी आइडिया था वो किसने दिया, उस बंदे का नाम था, उसकी पिक्चर यहाँ पे ये मैंने मेंशन की है, इसका नाम था जिम ओ नील। जिम ओनील, ठीक है। ये बंदा था जिसने इस यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उस टाइम यानी 4 कंट्रीज जो थे, इसने बोला था कि ये 4 कंट्रीज अगर इकट्ठे हो जाएं और यानी कि दुनिया पर ये 4 कंट्रीज लीड कर सकते हैं। कौन कौन से कंट्रीज थे? एक था आपका ये ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, उसके बाद आर से ये आपका रशिया, देन उसके बाद आई से ये इंडिया, और देन सी से आपका चाइना, ठीक है। ये लास्ट में जो फ्लैग है ये बेसिकली ब्राज़ील का है। किसका? सॉरी, साउथ अफ्रीका का। ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। अच्छा, इसने साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था? इस साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था इसको? 2010 में, ठीक। अब उसके बाद यानी कि नेक्स्ट यानी मेंबर जो था वो साउथ अफ्रीका था जिसने इस 4 मेंबर्स को ज्वाइन किया। पहले 4 कंट्रीज थे ये कि भाई जिम ओनील ने ये बोला कि अगर ये 4 कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ब्राज़ील दुनिया की एक मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक काउंट होती है। उसके बाद आप इंडिया को देखें, यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमी वाइज भी आगे हैं, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हिसाब से, हर चीज़ में यानी आप देखें तो इंडिया टॉप पे आपको नज़र आएगा। देन उसके बाद आपका रशिया देखें, एरिया वाइज दुनिया में सबसे बड़ा और वेल डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा यानी आपके एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स के जो यानी वेपन्स हैं वो सबसे ज़्यादा इनके पास हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हिसाब से, हर हिसाब से यानी आपको रशिया आगे नज़र आएगा। चाइना की तो बात आप करेंगे, भाई चाइना जो है दुनिया का एक लीडिंग इकोनॉमी है और दुनिया की यानी सुपर पावर में से एक सुपर पावर कंट्री है। तो ये 4 जो कंट्रीज थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद 2010 में इसको यानी कि साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। तो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनी क्यों थी? इसका मकसद, मेन जो मोटिव था वो ये था कि ये यानी कि देखें 2 कंट्रीज के फ्लैग हैं। एक तरफ आप देखें भाई ये रहा आपका यानी चाइना और दूसरी तरफ आपका रशिया। अब चाइना और रशिया किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? कम्युनिज्म। किसको? कम्युनिज्म को, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, उसके बाद यानी रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी थ्योरीज दूसरे किसी लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि इनका पर्सपेक्टिव, इनका आइडिया क्या क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ ले कि जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी 1945 में, तो उसके बाद यानी कि 2 ब्लॉक्स थे, एक सोवियत यूनियन ब्लॉक, दूसरा यानी कि अमेरिकन ब्लॉक, ठीक है। अमेरिकन ब्लॉक क्या था? यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहे थे। सारे जो भी कंट्रीज थे यानी दबे हुए, तबाह हुए, बर्बाद हुए जो भी यानी कि कंट्रीज वर्ल्ड वार 2 में, उनको यानी ये अमेरिका क्या चाहता था कि मैं अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में उसको ऐड करूं, यानी कैपिटलिज्म इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें इनको ऐड करें। लेकिन ये जो सोवियत यूनियन था, रशिया तो इनका अभी नाम है, तो उस टाइम ये सोवियत यूनियन जो कि आगे चल के सोवियत यूनियन ये 1991 में टूट जाती है, ठीक है। तो उस टाइम 1945 में क्या था? ये जो सोवियत यूनियन थी ये यानी कि इनके एंटी थी अमेरिकन आइडियोलॉजी के। तो ये कोशिश ये कर रहे थे कि भाई क्या करें हम लोग, सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनको अपने पास अपनी आइडियोलॉजी में ऐड करें। जिस तरह आप देखें अभी भी करंटली यानी रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भाई हम यूक्रेन को अपना पार्ट बनाएं, अपनी आइडियोलॉजी उनको यानी प्रमोट करें। और रशिया क्या कर रहा है भाई कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम यूक्रेन में अपनी आइडियोलॉजी देंगे और उसको अपना पार्ट बनाएंगे, अपनी एक कॉलोनी बनाएंगे। तो ये क्या है? अब इन्होंने ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये पूरी हिस्ट्री का एक यानी कि भाई क्या बोलते हैं उसका रिवेंज है। यूँ समझे कि ये रिवेंज लेना चाह रहे हैं और यानी डिफीट करना चाह रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी यानी कि किनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक आपने सुना है IMF। क्या? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड, और दूसरा आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये जो यानी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ क्या करता है, जो भी यानी कि डेब्टफुल यानी दुनिया के यानी बैंकरप्ट कंट्रीज होते हैं, यानी डेब्ट में चले जो कि बिल्कुल यानी पीछे चले जाते हैं इकोनॉमी वाइज, तो उनको ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, यानी दुनिया की जो भी यानी गरीब तरीन कंट्रीज होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है कि भाई आप लोग फैक्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, अच्छी यानी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, तो उसमें यानी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देता है। तो अब ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेजर मकसद ये है कि इनको यानी सबसे ज़्यादा यानी नुकसान पहुंचाना इन दो चीज़ों में। वो कैसे, ये लोग एक चीज़ बनाने वाले हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी आपकी, यानी कि इन दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी, बीट करेगी। फिर दुनिया के जो भी यानी गरीब तर कंट्रीज होंगे जिनको लोन की ज़रूरत होगी, अगर पाकिस्तान की बात करें, भाई पाकिस्तान भी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो हम पाकिस्तानियों ने 24 टाइम्स लोन ले चुका है, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया है तकरीबन 24 टाइम्स। ठीक है, इंडिया की अगर करेंसी की बात करें, इंडिया ने 1993 के बाद आज तक फिर उन्होंने लोन कभी भी नहीं लिया आईएमएफ से, यानी 1993 तक उन्होंने लोन लिया, उसके बाद आगे कभी भी नहीं लिया। और 2000 तक इंडिया ने अपना सारा का सारा लोन रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी जो हैं 24 टाइम्स लोन ले चुके हैं माशाल्लाह से, एक दफ़ा भी हमने शायद रिटर्न ना किया हो। यानी ये किस्तों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में अवाम पे फिर बर्डन आता है, फिर हमसे वो निकाल कर थोड़ा थोड़ा सा वो उनको डेब्ट जो होता है वो दिया जाता है हर साल अपनी जीडीपी में से। तो ये एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मोटिव, मेजर मकसद यही है कि यानी क्या करना भाई, एक ऐसी इंटरनेशनल बैंक बनाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना कि दुनिया की जो गरीब तरीन कंट्रीज़ हैं उनको बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट पर, लो यानी कि भाई टैक्स पर उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद यानी कि इजी लोन्स मेथड होगा एज़ कम्पेयर टू आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो ऐसी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे जो कि अपने यानी कि इनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प आउट करेंगे स्पेशली, और यानी कि जो भी दुनिया के गरीब तरीन कंट्रीज़ हैं, जो बैंकरप्ट कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो पीछे चले गए अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी ये लोग हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये यानी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ क्या है कि अभी आपसे कोई पूछ सकता है भाई करंटली इसके यानी कि कितने मेंबर्स हैं। अभी करंटली इसके जो मेंबर्स हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11 इसके करंट मेंबर्स हैं 11। अच्छा, ये 11 जो मेंबर्स हैं ये मैंने मेंशन किया हुआ है, सारे कंट्रीज जो हैं उनके नाम मेंशन है यहाँ पे। भाई ब्राज़ील है, उसके बाद रशिया है, इंडिया है, उसके बाद चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पहले से थे। उसके बाद कौन कौन से कंट्री, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूके, इंडोनेशिया वगैरह। ठीक है, टोटल 11 कंट्रीज़ हैं जो कि यानी कि इनके अभी करंट मेंबर हैं। पाकिस्तान ने भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की एक यानी कि एप्लीकेशन दी हुई है कि पाकिस्तान इस बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि मेंबर बने, क्योंकि देखें ये दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमीज़ में से यानी एक है और ये दुनिया को लीड करेंगी। अब पाकिस्तान इसका पार्ट क्यों नहीं बन पा रहा, तो बीच में आप ये कंट्री देखें, एक उसका फ्लैग देखें जिसका नाम है इंडिया। अब इंडिया जो है हमारा पड़ोसी कंट्री है और माशाल्लाह से हमारे यानी ताल्लुकात जो हैं उनके साथ अच्छे नहीं है, तो वो यानी कि इनका फाउंडिंग मेंबर कंट्री है, तो वो नहीं चाहता कि यानी पाकिस्तान जो है इनका मेंबर बने। लेकिन साइड में दो कंट्रीज आप देखें, इस तरफ है चाइना और इस तरफ आप देखें ये रशिया है। चाइना के साथ हमारे फ्रेंडली यानी कि रिलेशन से, तो चाइना कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली कि पाकिस्तान को भी हम लोग क्या करें, इसका मेंबर बनाएं, इसका यानी पार्ट बनाएं, और पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये दुनिया की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आज हमने समझा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो रह गई वो इसका हेडक्वार्टर, कोई आपसे पूछ सकता है, तो वो है इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में, वो हमने डिस्कस किया। अच्छा बनी कब थी? ये बनी थी बेटा 2009 में। कब बनी थी?
2009 में ऑफिशियली। इसका जो फर्स्ट जो आइडिया दिया था वो जिम ओ'नील ने दिया था, 2001 में दिया था इसने, ठीक है। अब दूसरी इसकी यानी मीटिंग होती है आपकी 2006 में कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाना है। तो उस मीटिंग के बाद फाइनली इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, फाइनली यानी कि ये जो वर्क करती है, वर्क आती है वो 2009 में आती है। कहीं पे आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।